Bismillahirrahmanirrahim. Now let us define and explain equilibrium in detail. So equilibrium can be defined as a body is said to be in equilibrium if it is at rest or it is moving with a uniform velocity or uniform motion. This is called equilibrium. अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही हो, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी किस हालत में है बोला, इक्विलिब्रियम में है। बात समझ आ रही है? सो वी कैन डिफाइन इक्विलिब्रियम एज a body is said to be in equilibrium if it is at rest or it is moving with uniform motion or velocity is called equilibrium. Now let us discuss the types of equilibriums. So it is clear from the basic definition of equilibrium that we are having two types of equilibriums, which are static equilibrium and dynamic equilibrium. This type is from this first definition, at rest, and this type is from the second part of the definition, uniform velocity or motion. So let us discuss them in detail. So static equilibrium, it is derived from static, and static mean at rest. रेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। अब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है यानी उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि दिस बॉडी इज इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। किस हालत में है बोला, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको आसानी के साथ दे सकता हूँ। इधर देखिए, आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर आपके पास एक बुक है जिसका मास m है, वो रखा हुआ है। अब ये बुक ना तो ऊपर जा सकती है, ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है बोला, जीरो है, यानी ये रेस्ट में है। तो अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये होगा हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। दूसरा गुण हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक गुण निकला है मोशन से। किससे निकला है बोला, मोशन से। लेकिन कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और इक्विलिब्रियम में है, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम आल्सो हैव टू मेन टाइप्स व्हिच आर ट्रांसलेशनल dynamic equilibrium, and second one is the rotational dynamic equilibrium। अब ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है और रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। इधर देखिए, ट्रांसलेशनल निकला है स्ट्रेट से। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, या सिंपल हम इसको कह सकते हैं सीधा। अब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मोशन कर रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, उसका मोशन क्या है, कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इन द ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इस एग्जांपल क्या है, कोई मोटर कार है और मोटरवे पे जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब दूसरा हमारे पास है बोला रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये निकला है किससे, ये निकला है रोटेशन से निकला है, ठीक है। अब अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही हो लेकिन उसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही है? सो दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसकी एग्जांपल हम क्या लेते हैं, लेट सपोज आपके पास एक फैन है, पंखा है, ठीक है, और वो एक स्पीड से रोटेट हो रहा है, उसकी रोटेशन वेलोसिटी ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो हम कहते हैं दिस इज इन अ रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल आप इससे भी दे सकते हो, वही कार है, मोटरवे पे जा रही है, सेम वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो उसकी जो टायर है वो सेम वेलोसिटी के साथ क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रही है ना, तो उसको भी हम कहते हैं रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है।